ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा जो इस वीडियो पे जो ओपिनियन है तो क्वाइट कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को शायद मेरे इस ओपिनियन से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जो चीज़ लगा मुझे बोलने की ज़रूरत है कि रफीनिया के अगेंस्ट 2025 कुड हैव बीन, ऐसा है कि उस पर वो मुहावरा आता है कि हाथ को तो आया पर मुंह को ना लगा। अगर हम लोग देखेंगे 2025 में उसने बहुत मेहनत किया। ही हैड अ फैब्युलस सीजन। मतलब ही मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द चैंपियंस लीग, सेम गोल्स, 22 गोल्स, almost been a pillar for Barcelona, the driving force for Barcelona last season. और उस सीजन में उसे क्या मिला? नथिंग। हाँ, वो चैंपियन तो बना, बट अगर हम लोग देखेंगे बैलेंडोर में, जब जहां पर पूरा दुनिया, लाइक द होल फुटबॉलिंग वर्ल्ड वाज कंप्लेनिंग कि Rafinha should have been the second, Rafinha should have been the second, at least not the winner, then he should have been the second. ठीक है, मानते हैं। चलो, उस टाइम पे पूरी दुनिया ने कह लिया कि इस ये जो इशू हुआ है इट्स कम्प्लीटली ऑन बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना का पीआर जो था लमीन यमाल पे था। लमीन यमाल को पुश कर रहा था। और चलो, दुनिया उसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उस पर उसको छोड़ो, उसको कंप्लीटली साइडली रखते हैं। देखिए, बार्सिलोना क्या रफीनिया के साथ रेसिज्म हुआ है? बार्सिलोना क्या रफीनिया के साथ बायसनेस हुआ है? बायसनेस तो ऑफकोर्स हुआ है। क्या रेसिज्म हुआ है? या फिर बार्सिलोना के अगेंस्ट एक क्योंकि बार्सिलोना इज इन ऑन अ वेरी क्रंच सिचुएशन। सो यहाँ पर क्या बार्सिलोना के अगेंस्ट ये चल रहा है? अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके आएंगे। रफीनिया को अगर हम लोग देखेंगे, लास्ट ईयर का जो बैलेंडोर था वो डेम्बेले को दिया गया, वेरी गुड। लेकिन अगर लास्ट टू लास्ट ईयर जाए तो जो बैलेंडोर दिया गया था, जो रॉड्री को दिया गया था, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर ही होगा। सो उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि विनीसियस जूनियर को क्यों नहीं दिया गया। ही ऑल्सो डिजर्व द सेम। रॉड्री को क्यों दिया गया? दिस एंड दैट, एंड इट वेंट ऑन लाइक दैट। अब वहां पर ये इशू आया कि ठीक है, अब ये हुआ हुआ तो ठीक है, विनीसियस ऑल्सो डिजर्व दैट। एंड तो फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया? विनीसियस जूनियर को। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड देन कम्स द नेक्स्ट ईयर, आई थिंक डेम्बेले जीता, मतलब डेम्बेले जीता नेक्स्ट ईयर। एंड फिर रफीनिया गॉट फिफ्थ। दुनिया पागल हो गई। फिर ठीक है, तो फिर अगर मैं बोलूँ, अगर रफीनिया हैड द बेस्ट नंबर्स आफ्टर डेम्बेले, तो अगर उसका सेकंड बेस्ट नंबर है, सो ही कुड हैव गॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड, ईयर अवार्ड फ्रॉम फीफा। नहीं हुआ। किसको दिया गया? डेम्बेले को। मतलब जिसने बैलेंडोर जीतना उसी ने ही फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी जीत लिया। नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन अराइज कि तो फिर तब क्यों नहीं हुआ? अब चलो, वो भी छोड़ दो। मेरा एक सवाल है सिंपल कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो वोटिंग का है, ये क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेसी के आप देख लो, क्रिस्टियानो, बहुत लोग बोलेंगे कि मेसी का देख लो, बहुत लोग बोलेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देख लो। मैं बोलूंगा आप लोग उनका जाकर परफॉर्मेंस देखिए। हाँ, एक दो कहीं पर हो सकता है कंट्रोवर्सीज हैं बैलेंडोर्स पे, लेकिन उन सबको छोड़ के, लेकिन मैक्सिमम अगर उनके जो बैलेंडर्स देखेंगे हम लोग, तो दे आर वेल डिजर्व्ड। और या फिर जो अवार्ड्स उन्हें दिए गए हैं फीफा की तरफ से, बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स, दे आर वेल डिजर्व्ड। बट अगर हम लोग ये जो फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड, इट कुड हैव बीन वेंट टू रफीनिया, because he was the second best or the best in चैंपियंस लीग। तो अगर आप नहीं दे रहे हो, फीफा हु इज द गवर्निंग बॉडी, अगर वो नहीं देना चाह रहा है रफीनिया को, व्हाई इज दैट? और ये हम लोगों ने साल दर साल देखा है ऐसे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी कोई सेकंड बेस्ट है तो अगर उसे बैलेंडोर नहीं दिया गया है, या फिर ही इज ऑलमोस्ट एज बेस्ट एज द प्लेयर हु इज विनिंग द बैलेंडोर, उसे द फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। बट रफीनिया के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इट कंप्लीटली अपॉन, बिकॉज इट्स ऑन वोट्स। अब देखो, वोट्स में मैं एक ही नाम लेना चाहूंगा कि जो मुझे लगा कि हाँ भाई, कि मुझे इशू इशू तो नहीं है, बट सबका अपना अपना वोट का ये होता है। लेकिन मैं हर बार बोलूंगा कि ये है ना कि ये जो पूरे वोट्स हैं, ये डिपेंड करता है फ्रॉम प्लेयर्स टू प्लेयर्स एंड दी यू नो दी जर्नलिस्ट, उन्होंने सबने वोट दिया है। अब यहाँ पर डिपेंड एक ही चीज़ करता है कि उनका जो पीआर चलता है या फिर उनको समझ में जो आता है। चलो, उन प्लेयर्स का तो फिर भी समझ में आता है कि वो लोग उन्हीं को देंगे जिनके साथ उनकी अलाइनमेंट है, जिनके साथ वो खेले हुए हैं, या फिर जिनके साथ उनका कोई बेनिफिट है। दिस इज व्हाट इट इज। सो अगर इन अवार्ड्स को, मैं ये नहीं बोलूँगी इनकी क्रेडिबिलिटी चली गई है, ऐसा नहीं है।
बट दिस 1 or 2 मिसहैप्स दैट हैपेंस, और ये पहले से होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता है। अगर आप बैलेंडोर में भी देखेंगे, अगर आप यहाँ भी देखेंगे, तो देयर आर मिसहैप्स। अगर आपको प्योरली ऑन द नंबर्स बेसिस पे देना है तो, कि हाँ कंट्रोवर्सीज क्यों होती है, क्योंकि सब कोई, अब देखिए, आप कुछ बंदों को तो ऐसा नहीं डाल सकते ना कि जस्ट बिकॉज हिज नंबर्स आर गुड देन ही विल डिजर्व द बैलेंडोर और ही विल डिजर्व द बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड। अगर इसी पे डालना है तो जो बेस्ट नंबर्स निकालेगा, द स्ट्राइकर्स, दे आर गोइंग टू विन इट। अदर देन दैट, नो गोलकीपर इज गोइंग टू विन इट, नो midfielders is going to win it for years and years. So यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपको ये इसकी क्रेडिबिलिटी लानी है, इस इन अवार्ड्स की, इनकी क्रेडिबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, सो आई थिंक जस्ट द थिंग दैट हैपन विद रफीनिया, कोई भी नहीं बोल पाएगा, आई थिंक एवरीवन विल अग्री विद मी, कि अगर रफीनिया नहीं डिजर्व करता है बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड फॉर दिस, इफ ही हैज नॉट वॉन द वर्ल्ड कप, देन हु डज? डेम्बेले तो ऑलरेडी जीत चुका है बैलन डॉर, तो हु डज? आपने डेम्बेले को दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, ही डिजर्व्स दैट, बट रफीनिया ऑल्सो डिजर्व्ड इट। रफीनिया बैलन डॉर डिजर्व करता था because his number speaks for it, his role in the Barcelona team speaks for it. So it's a complete it either ki Barcelona is on a very crunch situation, everything that goes on off चलती रहेंगी पॉलिटिक्स ऑफ द ऑफ, एंड ये पॉलिटिक्स ही है ऑफ एंड ऑन द पिच, जो चलती रहती है, जिसकी वजह से आई थिंक रफीनिया ने पोस्ट किया, फिर खुद रफीना की वाइफ ने पोस्ट किया, एंड दिस ऑल थिंग्स दैट गोज ऑन, इट्स कम्प्लीटली एक बहुत ही ना गंदा लगता है कि एक प्लेयर जब इतना डिजर्विंग होता है, इतना मेहनत करता है, फ्रॉम द वे रफीनिया मेड हिज कम बैक, आई थिंक ही डिजर्व्ड दिस, एटलीस्ट दिस फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, एटलीस्ट फॉर मी, एटलीस्ट। अगर ब्रांडन नहीं दे रहे हो तो ही डिजर्व दैट, ही मैच द नंबर ऑफ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन यूसीएल, और क्या देगा आपको? he has more GA than most of the players, and वहां पर तुमने उसको स्क्वाड में भी नहीं रखा। बेलहिंगम, नथिंग गोज फॉर माद्रिद, बट भाई माद्रिद के फैंस आप लोग भी, बेलिंगम, कोल्ड पामर, क्या मतलब कुछ भी, मतलब वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन दिस, बट एज इट इज, जो हो चुका है। आप लोग ही बताइएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में। कंप्लीटली बायस्ड आई थिंक। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में। द नेक्स्ट बोल सकते हैं जो द अपडेट इज कि लेवेंडोस्की इज गेटिंग लिंक्ड विथ इंटर मियामी। अब लेवेंडोस्की को बार्सिलोना के साथ, बार्सिलोना वाज नॉट ट्राइंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट, तो बार्सिलोना हैज लेवेंडोस्की हैज टोल्ड बार्सिलोना दैट ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना फॉर वन मोर सीजन एंड वांट्स टू एक्सटेंड हिज सीजन हियर। बट अभी देखिए, अब इंटर मियामी भी इंटरेस्टेड है इन लेवेंडोस्की, एंड दे आर, इट इज न्यूज एंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंटर मियामी या फिर लेवेंडोस्की, दोनों ही शायद, या फिर कोई एक जन उनमें से, आर लुकिंग फॉर हाउसेस इन इंटर मियामी फॉर लेवेंडोस्की। अब अगर यहाँ से लेवेंडोस्की जाता है फॉर इंटर मियामी, फॉर ऑब्वियसली ही विल गो फॉर द हायर सैलरी, और फॉर if he wants to stay at Barcelona he will stay. But अभी अगर हम लोग देखेंगे तो I think Barcelona needs Lewandowski more than anything, because पैसे तो है नहीं। अगर साइनिंग करना है तो विंटर विंडो में आप कर सकते हैं, अगर वो नहीं किया तो यू नीड लेवेंडोस्की एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जो नंबर 9 का जो रोल है वो लेवेंडोस्की के सिवा और कोई निभा नहीं सकता, क्योंकि फेरन टोरेस से तो होगा नहीं, तो वी नीड अ प्रॉपर नंबर 9। तो उसके लिए लेवेंडोस्की इज वेरी इंपॉर्टेंट अंटिल अनलेस वी कैन मेक अ साइनिंग वेयर वी कैन ब्रिंग अप अ प्रॉपर नंबर 9 फॉर बार्सिलोना। सो अगर इन सब के बाद भी अगर बार्सिलोना ये सोचती है कि या दे कैन साइन अ गुड नंबर 9 इन द अपकमिंग विंडो, तो लेवेंडोस्की को जाने देना कुड बी अ गुड वे ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द राइट पाथ। बट अगर आप कोई नई साइनिंग नहीं कर रहे तो आई थिंक बार्सिलोना नीड्स लेवेंडोस्की एट एनी कॉस्ट, बिकॉज हमने देखा है डे इन डे आउट की फेरन टोरेस क्या कर सकता है, लेवेंडोस्की क्या करता है, हाउ मच वी नीड लेवेंडोस्की इन मोस्ट डिफिकल्ट मैचेस। ही इज मोर, हिज एक्सपीरियंस, हिज प्रॉपर नंबर 9 स्किल्स, वी नीड दैट। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइएगा कि लेवेंडोस्की को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एंड इसको क्या लगता है, आप बार्सिलोना में रखना चाहिए या नहीं, शुड बार्सिलोना एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट।
in the comment section, and please do like and subscribe this video, and please subscribe this channel guys. Choda sa channel hai, it really, I'm really working hard on it, and it will help me grow. So up till next video guys, Viscal Barca.